Hello, good morning students. Our before video we will learn about germinations of seed steps, then what is pulses, cereals and oilseed. What is pulses? Seed having broken into two equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. किसे कहते हैं pulses? जिसके दो हेल्प्स होते हैं, दो इक्वल पार्ट्स होते हैं उसे, और ऑयली पेजेस नहीं रहते हैं अगर हम पेपर पे उसे रब करें तो उसे पल्सेस कहते हैं. देन सीरियल. व्हाट इज सीरियल? द सीड्स विच टर्न इनटू ब्रोकन पीसेस और पाउडर आर कॉल्ड और नोन एज सीरियल्स. जिसे हम ब्रेक करते हैं तो उसके दो इक्वल हेल्प्स नहीं होते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सीरियल्स. What is oilseed? These seeds releasing oil while breaking into pieces or making paste or powder are known as oilseed. क्या कहते हैं ऑयल सीड को? जो सीड्स ऐसे होते हैं जो ऑयल को रिलीज करते हैं जब हम उसे ब्रेक करते हैं और उसके छोटे छोटे पीसीस हो जाते हैं, या तो पेस्ट बन जाती है या पाउडर हो जाता है, उसे कहते हैं ऑयल सीड. ओके, अंडरस्टैंड्स? ये तो आप सबने ही पढ़ा ही होगा हमारे लास्ट वीडियो में. देन ये भी पढ़ा था वो डाइकोट सीड्स एंड मोनोकोट सीड. व्हाट इज डाइकोट सीड? सीड्स विच कैन बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाल्व्स आर नोन एज डाइकोट सीड्स. किसे कहते हैं डाइकोट सीड्स? जिसके दो इक्वल हाल्व्स, दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, हम उसे ब्रेक करते हैं तब, तो उसे कहते हैं डाइकोट सीड्स. और उसके एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रेम, ग्रीन ग्रेम, बेंगल ग्रेम, फील्ड बीन, मोट बीन, पीस, pulses are four examples of dicot seeds. Then monocot seeds. Seed which cannot be split into two equal halves are known as monocot seeds. जिसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? मोनोकोट सीड्स. और मोनोकोट सीड्स के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? लाइक मिलेट, मेज, व्हीट, जुआर, कस्टर, बंटी, मस्टर्ड, सिसम जैसे वो सब जो सीरियल्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? मोनोकोट सीड्स में आते हैं. ओके, इजीली अंडरस्टैंड आवर लास्ट पोर्शन. देन टुडे कंटिन्यू अवर नेक्स्ट पोर्शन, मोनोकोट सीड्स एंड डाइकोट सीड्स के सम एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हमें क्लासिफाइड करना है. जैसे कि व्हीट किस में आता है? तो व्हीट मोनोकोट सीड में, से पिजन पीस डाइकोट सीड्स में. ऐसे ही आपको ये सारे एग्जाम्पल से वो मोनोकोट और डाइकोट में क्लासिफाइड करने हैं. ओके, अंडरस्टैंड? हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे. टेक 2-3 मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स. आपको 2 और 3 मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स यानी कि सीरियल और पल्सेस के 2-3 सीड्स आपको लेने हैं. सो दिस सीड्स इन अ टी कप, प्लास्टिक बैग और ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल. आपके स्कूल और हाउस के अराउंड में जो सीड्स आपने कलेक्ट किए हैं उसे टी कप, जो टी कप होता है उसमें, प्लास्टिक बैग में और ओपन स्पेस में आपको वो सीड्स को प्लांटेशन करना है. सी दैट दे आर एक्सपोज टू सनलाइट, और उसे सनलाइट अच्छी तरह से मिले ऐसे रखना है. वाटर द प्लांट्स टाइमली, और उसे पानी भी अच्छी तरह से देना है. और रोज़ ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है वो सीड्स में. धीरे धीरे जो सीड्स होंगे वो ग्रो होने लगेंगे. आपको वो ये एक्टिविटी घर पे करनी है. ओके, देन क्वेश्चन आंसर्स. राइट द नेम ऑफ द सीड्स विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट. ऐसे कौन से सीड्स हैं जो जल्दी स्प्राउटेड होते हैं, जल्दी ग्रो होते हैं? लाइक व्हीट एंड ग्रीन ग्रेम स्प्राउटेड फर्स्ट. जो ग्रीन ग्रेम और व्हीट के सीड्स होते हैं वो जल्दी ग्रो होते हैं. विच सीड्स हैव ग्रो बाय द 5th डे. कौन से, आप जैसे ही ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से दिन कितना जो प्लांट है, जो सीड्स है वो ग्रो हुआ. आपको वो ऑब्जर्व करना है और लिखना है. मैंने यहाँ पे लिखा है, वो आपको आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर. विच सीड हैज़ ग्रो द टॉलेस्ट. कौन सा सीड ऐसा होगा जो सबसे टॉलेस्ट होगा?
द सीड ऑफ ग्रीन ग्रेम हैज़ ग्रोन द टोलेस्ट, और जो ग्रीन ग्रेम का सीड होता है वो सबसे टोलेस्ट होगा. विच सीड्स वेर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग टू लीव्स. ऑफ कोर्स जो वीट और जो ग्रीन ग्रेम है वो सबसे पहले स्प्राउट होगा तो उसके ही लीव्स जल्दी दिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स. जर्मिनेटिंग जो सीड है उसकी पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है. ऐसे ही आपको वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में ऐसे ही ये ड्राइंग करनी है. ओके, अंडरस्टैंड. देन यहाँ पे दिए हुए ऑब्जर्वेशन करना है. ऐसे ही आप ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा और ये वाला ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. What if a mango fruit develops on climber of gourd? तो if mango start growing on climber of bottle gourd, people will not plant mango trees. Instead, they will start growing bottle gourd climbers. There will be a lots of mangoes and we will not have to climb on mango's tree to get mangoes. Also, mango will become cheap and bottle gourd will become costly. Instead of mango orchards, we will have bottle gourd gardens. क्यों हम जो बोटल गार्ड होते हैं वो क्लाइंबर पे होते हैं और मैंगो फ्रूट ट्री पे होता है. तो ये हमें हमारी वर्कबुक में इसका आंसर लिखना है. इफ़ देयर वेर नो सीड्स इन द वर्ल्ड, अगर पूरे वर्ल्ड में कोई भी सीड नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्लांट ही नहीं होंगे. विदाउट प्लांट्स वी विल फील इट डिफ़िकल्ट टू सस्टेन और आवर लाइफ. अगर प्लांट ही नहीं होगी तो हमारी लाइफ भी कैसे होगी, और लाइफ ही नहीं होगी तो ह्यूमन एंड नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड हैंस वी विल आल्सो बिकम एक्सटेंस्ड. और जो प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमारी लाइफ ही नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होगा और ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन कैसे रह सकते हैं वो आप सब अच्छी तरह से जानते हो. इसलिए अगर सीड है तो प्लांट है और प्लांट है तो ही हम हैं. हमारी लाइफ उसके सीड और प्लांट के पर डिपेंड है. ओके, अंडरस्टैंड्स हियर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड इट्स स्टोरी. आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है घर पे. कीप द सीड ऑफ व्हीट एंड कॉटन टुगेदर इन अ पीस ऑफ पेपर. आपको व्हीट और कॉटन के सीड्स से उसे साथ में पेपर के पीस में रख देना है. सो देम इन अ पॉट और अ फ्लावर बेड. आपको फ्लावर पॉट हो उसमें दोनों को साथ में अच्छी तरह से बो देना है. और ऑब्जर्व देम फॉर देन 10 डेज, और 10 डेज के बाद उसे ऑब्जर्व करना है क्या होता है वो आप सबको यहाँ पे लिखना है. आपका ऑब्जर्वेशन जो भी हो वो. ओके, अंडरस्टैंड्स our third chapter, developmental journey of seeds. Okay, here our third chapter complete. Then today our next is how much have you learned. फर्स्ट वो हम थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में. ये क्वेश्चन आंसर आपको खुद लिखने हैं लेकिन मैं थोड़े बहुत उसका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इस हिसाब से आपको उसके आंसर्स लिखने हैं. What will you do to maintain the garden of your school? क्या करोगे आपके गार्डन को आप अच्छी तरह से मेंटेन, सेव और प्रिवेंट रखने के लिए आपके स्कूल गार्डन को क्या क्या करोगे वो आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं. यहाँ पे भी लिखने हैं और आपकी वर्कबुक में भी लिखने हैं. ओके, अंडरस्टैंड. यहाँ पे एक्टिविटी भी दी हुई है. फेच अ बकेट फिल्ड विथ वाटर, ऑब्जर्व वाटर. Then all the students wash their hands in the bucket. Observe the water again. आपको एक बकेट में पानी फिल करना है और ऐसे ही ऑब्जर्व करना है. और उसके बाद क्या करना है, सारे स्टूडेंट को उसके अंदर हैंड्स को वॉश करने हैं और उसके बाद वाटर को अगेन ऑब्जर्व करना है क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की दिए हुए वो डिस्कस करने हैं. हाउ वॉज द वाटर इन द बकेट अर्ली. जब आप सबने सारे स्टूडेंट ने हाथ नहीं धोए थे उस पानी के अंदर तो पानी कैसा था. अर्लियर द वाटर इन द बकेट वॉज क्लीन. जो वाटर था वो एकदम क्लीन था. वॉट चेंज वॉज सीन इन द वाटर आफ्टर वॉशिंग हैंड.
और जैसे ही आप सबने हैंड वॉश किए उस पानी के अंदर, तो कैसा दिखाई दे रहा था वो पानी? द वाटर गॉट डर्टी आफ्टर वॉशिंग हैंड। क्या हो जाएगा? जो वाटर होगा वो डर्टी हो गया होगा, डर्टी दिखेगा। वाई डिड द वाटर गेट पोल्यूटेड? कैसे वाटर पोल्यूटेड होता है? The student of the class play games and do other activity in the recess, but they do not wash their hands after it. जैसे जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो रिसेस के टाइम क्या करते हैं? प्ले गेम खेलते हैं या तो अदर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तब वो हैंड वॉश नहीं करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? ड्यू टू द देयर हैंड्स आर डर्टी, और उसके जो हैंड्स हो जाते हैं वो डर्टी हो जाते हैं। By washing dirty hands with clean water, the water gets polluted. और जैसे ही जो सारे वो स्टूडेंट्स होंगे उसके जो गंदे हाथ है, वो डर्टी हैंड से वो अच्छे पानी में वॉश करेंगे, तो जो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा? डर्टी हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। यही आपको यहाँ पे लिखना है और वर्कबुक में भी लिखना है। अंडरस्टैंड? Then why should we wash our hands before taking meals? हमें खाना खाने से पहले क्यों हैंड वॉश करने चाहिए? ये सब तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे। क्यों हाथ धोने चाहिए? क्योंकि अगर हमारे हैंड्स डर्टी होंगे तो जो डर्ट होगी वो हमारे स्टमक के अंदर जाएगी और उससे हमें मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज़ होंगे और हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और सफ़रिंग करेंगे हम कितने सारे प्रॉब्लम्स। इसलिए हमें हैंड वॉश करने चाहिए खाने से पहले। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, मेकिंग डस्टबिन यूजिंग वाटर मटेरियल वेस्ट मटेरियल, जिसमें लिखना है यूज़ मी टू थ्रो वेस्ट। आपको डस्टबिन बनानी है और उसमें लिखना है कि हमें वेस्ट फेंकने के लिए मुझे यूज़ करो। और यहाँ पे सम क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे कि नील लीव्स द टैप ऑन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। अगर नील पानी पीने के बाद वो टैप होता है उसे खुला रख दे तो आप क्या करोगे? रिचा हार्म्स फ्लावरिंग प्लांट। रिचा फ्लावरिंग प्लांट्स को हार्म करेगी तो आप क्या करोगे? रबीश इज लाइंग इन द क्लासरूम। अगर आपका क्लासरूम खराब होगा तो आपका क्लासरूम कैसा लगेगा? देयर आर डिच कंटेनिंग स्क्वेरल्स अराउंड द हाउस। स्मिथ डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको वर्कबुक में इसके फ़ोटो सेंड कर दूंगी। आपको अच्छी तरह से रीड करना है और इसके आंसर्स लिखने हैं। और यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है वो आपको वन टाइम रीड करनी है और परफॉर्म करनी है। देन हियर क्वेश्चन आंसर्स दिए वो भी आपको एक बार रीड करने। मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख के सेंड करूँगी, वो आपको अच्छी तरह से रीड करने हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स वर्कबुक में लिखने हैं। ओके, अंडरस्टैंड? हियर अवर हाउ मच हैव यू लर्न फर्स्ट कंप्लीट, देन अवर 4th chapter we will continue in next video. Thank you.